With amazing results in this year's Civil Services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable. Hello everyone, my name is Madhav Agarwal and I have secured rank 211 in UPSC Civil Service Examination 2023. This was my 4th attempt and over the years मैंने कुछ study hacks और techniques use करे हैं जो मेरी preparation journey मुझे help करें. मैं चाहता हूँ कि आपसे share करूँ और जितना आपको relevant लगे आप अपनी preparation में इनको incorporate कर सकते हैं. तो सबसे पहला study hack is active recalling. तो एक्टिव रिकॉलिंग में क्या होता है कि अपन अपने माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं टू फोकसिंग ऑन रिकॉलिंग द कंटेंट रादर देन रीरीडिंग इट. रिविजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रीविजन आपके विजन के वापस सामने आना चाहिए और अपन यूजुअली क्या करते हैं एज एन एस्पिरेंट अपन रीरीडिंग कर लेते हैं. अपन वापस से कोई बुक पढ़ी उसको रिवाइज करने का क्या हुआ उसको वापस पढ़ लिया. तो दैट वोंट एड मच टू योर मेमोरी एंड लर्निंग. उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं एक्टिव रिकॉलिंग का मेथड यूज कर सकते हैं. तो जैसे आप आज PT 365 पढ़ रहे हैं विजन की, तो आपने एक राउंड उसको पढ़ लिया. अब आप उसको पढ़ने के बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस बना लिए, फ्रेम स्मॉल क्वेश्चंस जिसको आप आंसर करके अपने माइंड पे प्रेशर डालते हैं, एक्टिव रिकॉल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में आप रिवर्स का प्रेपरेशन कर रहे हैं तो रीरीडिंग क्या होता है, आप वापस से उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं. बट आपने क्वेश्चंस शीट के सामने लिख लिए कि यार फर्स्ट आई ट्राई टू रिकॉल द लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना. इसको मैं रिकॉल करूंगा. अब जब मैं जो रिकॉल नहीं कर पाऊंगा उसको मार्क करूंगा एंड वापस जाके फिर अपने नोट्स में देखूंगा. तो इससे एक जब आप भूलते हैं और वापस जाके देखते हैं तो एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी आपके माइंड में रहती है. सेम गोज फॉर से पॉलिटी का आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने देखा सपोज लॉ कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो लॉ कमीशन कौन फॉर्म करता है, वन क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, इज इट स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इसकी डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होती है, टेन्योर किस टाइप का होता है. सेम गोज फॉर पॉलिटी कंटेंट में ही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन अपना सबमिट करते हैं, या फिर कोऑपरेटिव्स है, एग्रीकल्चर है, लेबर है. ये शेड्यूल 7 की किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट में, कॉन्करेंट लिस्ट में. अब प्रीलिम्स के क्वेश्चन में क्या होता है, जब आप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज करते हैं तब वहां पे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपके माइंड पे प्रेशर बनता है. तो वो भी एक एक्टिव रिकॉलिंग हो रही है बट वो एग्जाम में हो रही है. तो बेटर है कि आप इसको अभी अपने स्ट्रेटेजी में इनकॉर्पोरेट कर लें. बहुत सारे ये फैक्चुअल एरियाज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. जैसे आर्ट एंड कल्चर में आपने सोचा कि 1000 पिलर टेम्पल इज क्रिएटेड बाय विच डायनेस्टी, या फिर व्हाट आर द कैपिटल्स एंड पोर्ट सिटीज ऑफ चोलास, चेराज एंड पांड्यास. तो इस तरीके से आप एक्टिव रिकॉल करोगे तो आपका रिवीजन भी जल्दी होता है और एक आपका रिवीजन ग्रेजुअली कम भी होता है क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे उनको आप इग्नोर करके बाकी पे स्टार या सर्कल मार्क कर सकते हैं. तो आप अपने आगे के उनको रिड्यूस कर सकते हैं कंटेंट को. एक्टिव रिकॉलिंग की टेक्निक डिस्कस करने के बाद अपन स्पेस्ड रिवीजन की टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं. अपन रिवीजन यूजुअली करते हैं उसको उसके लिटरल कॉन्सेप्ट में नहीं समझते हैं. स्पेस रिवीजन का मेथड से क्या होता है कि आप रेगुलर इंटरवल्स के गैप में वापस अपना कंटेंट रिवाइज करते हैं. तो जैसे कि अगर आपने आज कुछ चीज पढ़ी तो नेक्स्ट टाइम आपने उसको कल रिवाइज किया, उसके बाद 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद, फिर 45 दिन बाद. इस तरीके से आप अपने रिविजन को एक फ्रीक्वेंट रेपिटेशंस पे रिवाइज करते हैं. इसका क्या एडवांटेज होता है कि आप अगर रेगुलर रिविजन्स इस तरीके से करते हैं, एक तो आपका रिविजन का टाइम कम हो जाता है, बार बार आपकी मेमोरी में वो हिट होता है तो आप जल्दी उसको याद कर पाते हैं. कंपेयर टू अगर आपने आज रिवाइज किया फिर 1 महीने बाद किया, डायरेक्टली 1 महीने बाद करेंगे तो आपको ज्यादा उसमें एफर्ट्स लगेंगे टू रिकॉल एंड रिवाइज दैट कंटेंट. तो स्पेस रिविजन आप मैं एक ऐप यूज करता था जिसका नाम है नेवर फॉरगेट. ये ऐप स्टोर पे थी
इसकी सिमिलर ऐप आपको एंड्रॉइड पे या फिर आप एक्सेल को भी यूज कर सकते हैं टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम यूट्यूब। तो आप इसको यूज करें और बेसिकली एवरीडे मेरे साथ क्या होता था, फिर कुछ मेरे पास पिछले दिन का या फिर पिछले 3 दिन जो मैंने पढ़ा था या फिर 1 महीने पहले पढ़ा था, वो आज रिवाइज करने की मेरे अपने आप वो कैलेंडर ऐप के कैलेंडर पे आ जाता था। फिर उसको मैं चेक करते जाता था, अगर किसी दिन बहुत ज्यादा रिवीजन हो गए तो स्किप कर देता था। इस तरीके से 1 घंटा मैं अपना रिवीजन का जरूर देता था। नेक्स्ट है वॉइस क्लिप्स का मेथड यूज करना फॉर रिवीजन एंड स्टडी। तो आप जैसे जब पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, उसके दौरान आप अपने फोन का या मोबाइल फोन, लैपटॉप का या फिर आईपैड का आप अपना रिकॉर्डर ऐप ऑन कर दें और आप अपने नोट्स नॉर्मली पढ़ते जाएं जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं या फिर आप खुद ही रीड कर रहे हैं। तो एक आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग बन जाएगी। आप अपनी फैक्ट शीट्स बनाते हैं, एग्जाम्पल्स, वैल्यू एडिशंस, थिंकर्स, उनकी भी वॉइस क्लिप्स बना सकते हैं। और इसको जब आपका पढ़ने का मन कम हो रहा हो या फिर आपको एक क्विक रिवीजन करना हो, उस टाइम के थ्रू आप ये वॉइस क्लिप्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। कुछ आपके ऑप्शनल में सेक्शन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो, तो आप आज पढ़ते हैं तो आपको वो पूरी तरीके से समझ में आ जाते हैं, बट इसको आप 2 महीने बाद पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ गैप्स लगे। तो क्यों ना एक 4-5 मिनट का एक वॉइस क्लिप बना दिया और उस वॉइस क्लिप को ही 2 महीने बाद भी अगर आप यूज करेंगे तो आप बहुत इजीली उसको कर पाएंगे। इसमें आप अपने निमोनिक्स भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे टैक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते थे, पेंशन के या फिर हाउस प्रॉपर्टी का या फिर एथिक्स के थिंकर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, कोटेशंस हैं, उनको मैं वैल्यू वाइज रिकॉर्ड कर लेता था। तो एक वैल्यू लिस्ट अपन ने एग्जाम के पहले सुन ली अपनी, तो उसके थ्रू एक बहुत फास्टर वे ऑफ रिवीजन होता था और अपनी एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट इसमें आता है एक कॉन्सेप्ट जो मैं यूज करता था, उसको बताऊं डिस्ट्रैक्शन पैड। तो जब भी अपन पढ़ाई करते हैं, अपने को दुनिया भर के काम उस टाइम याद आते हैं कि मुझे ये करना है या फिर इस टाइप का चीज मेरे को करनी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आज रह गई है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप उसी टाइम डाइव इन करें, अपनी प्रिपरेशन छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, कि यार ये काम निपटा लेता हूँ, क्या खाना है आज वो देख लेते हैं, इससे मिलना है या फिर इसको मैसेज करना है, ये बुक खरीदनी है। तो एक डिस्ट्रैक्शन पैड, आप कोई भी एक पैड बना लीजिए, उस पर आप जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको लिखते जाइए। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको लिख लीजिए। फिर एट द एंड ऑफ द डे आप या फिर जब भी आप ब्रेक लेते हैं तो उसमें से आप एक बार देख लीजिए जो भी आपकी प्रायोरिटी पे काम है उसको निपटा लीजिए, क्योंकि उसमें आप एंड ऑफ द डे देखेंगे कि बहुत सारे काम तो फालतू होते हैं जो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट ही कर रहे होते हैं। तो इस वे से आप थोड़े और फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो अपनी प्रेपरेशन में। नेक्स्ट एस्पेक्ट है इसमें कंसोलिडेशन अपने कंटेंट का करने का। तो कंसोलिडेशन आप मैप्स के थ्रू कर सकते हैं, डायग्राम्स, टेबल्स के थ्रू, एक्सेल शीट्स के थ्रू आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता किसी को हिस्ट्री में, बट क्योंकि अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है तो जैसे उसको मैंने मैप पे प्लॉट कर लिया, तो वो मैप पे बंगाल के मूवमेंट्स अलग हो गए, ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट्स, एंड अपने छोटा नागपुर प्लेट्यू के अलग हो गए, गुजरात में अलग, महाराष्ट्र में अलग, साउथ के अलग, आंध्रा के अलग, नॉर्थ ईस्ट के अलग, यूपी के अलग। तो जब ये डिवाइड हो जाता है तो थोड़ा कंटेंट याद करने में इजी हो जाता है, आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी बढ़ती है, उसमें आप ग्रेजुअली अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स का आप एक टेबल बना सकते हैं कि यार ये मूवमेंट थी इन दी ऑर्डर, क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में, ये इसका लीडर था, सेकंड क्या इशू था उस मूवमेंट में, या फिर क्या रिस्पॉन्स था गवर्नमेंट का, क्या उसने सप्रेस कर दिया, क्या नया लॉ या कुछ एक्ट लेके आई। तो इस तरीके से आप अगर आप ऑर्गेनाइज वे में पढ़ते हैं, टेबल्स बनते हैं, तो ये हेल्प करता है। सेम गोज फॉर एनवायरमेंट, जैसे IUCN एनिमल्स आप कैटेगरी पढ़ते हो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीशीज जो है, उसको आपने टेबल फॉर्मेट में पढ़ा। फिर जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उनको थोड़ा और डिटेल में देख लिया, क्योंकि उसमें ज्यादा चांसेस है UPSC क्वेश्चन पूछे, तो उसके नेशनल पार्क्स कहाँ पे हैं, किस टाइप के एरिया में रहते हैं, या फिर कुछ उनके बारे में यूनिक फैक्ट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कंसोलिडेशन का एक और तरीका होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का। तो जैसे जैसे आपके रिविजन बढ़ेंगे मेंस में, एट द एंड ऑफ लास्ट 20 डेज में आप एक फाइनल रिविजन में एक बहुत शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो जो की टर्म्स आप भूल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखनी है उसको, तो आप टेस्ट सीरीज के पहले वो देख सकते हैं और फाइनल डेज में वो एक फास्टर रिवीजन कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ एस्पिरेंट से चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि फॉर्मूला होता है सक्सेस का, अगर आपको सक्सीड होना है तो आपको 100% एफर्ट्स उसमें देने पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट होता है उसमें कि राइट इंटेंशन आपका होना चाहिए। ये दो के अलावा एक फैक्टर थोड़ा सा लक और टाइम का भी प्ले करता है। तो ये तीनों बेसिस में अपने पास कंट्रोल में जो है चीज वो राइट इंटेंशन है और 100% एफर्ट्स है।
तो अपने आप को अपने को 100% एफर्ट देने का जरूर ट्राई कर रखना है। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना है कि एक मैं अभी वीडियो देख रहा था, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो बोलते हैं कि जो एक बहुत बड़े फेमस फुटबॉल प्लेयर है, कि बोलता है एवरीबडी वांट्स टू बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बोलते हैं कि मैं तो आपको मैप भी दे देता हूँ कैसे बनना है CR7, बट क्या अपने अंदर उतना डिसिप्लिन है, टाइम मैनेज आप कर सकते हो कि आप उस पाथ को भी फॉलो कर सको? तो आप अभी थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेटेजीज देखोगे टॉपर्स की, बट अल्टीमेटली अगर आप डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट नहीं हो तो ये प्रेपरेशन आपको बीट कर देगी। आपको स्ट्रेटेजीज काम नहीं आएंगे, आपका डिसिप्लिन काम आएगा, क्योंकि मोटिवेशन तो टेम्पररी है, डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपको अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जो किस चीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं किस टाइम पे। और मेरे को लगता है आजकल प्रेपरेशन एक ओपन सीक्रेट हो गया है, आपको बहुत ज्यादा इसमें री इन्वेंट नहीं करना है व्हील को। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें जो भी आपको हेल्पफुल लगे उसको आप यूज करिए और आगे बढ़िए। और आप जानना चाहते हैं मेरे चैनल के बारे में या मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में, तो आप DKT के और वीडियोस देख सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा ईमेल और मेरा यूट्यूब चैनल को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।